ऋषि कुमार पर इस देश को गर्व है। फिलहाल यूपी सरकार की ओर से की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे रुक कर लेते हैं। से जुड़ी जो समस्या है, जैसे हमने गेहूं के खरीद केंद्र तय किए हैं, हमने आलू के खरीद केंद्र तय किए हैं, उनका मुआयना, उनका निरीक्षण, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी समीक्षा करना, सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में पीने का जल उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना, बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार की आवश्यकता है, स्कूलों में जाकर उसका निरीक्षण करना, स्वास्थ्य में हम जिला अस्पताल में नीचे सामुदायिक केंद्रों पर और नीचे स्तर पर सभी माननीय मंत्री और सभी अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेंगे कि रात्रि में डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं तो डॉक्टर बैठें, आम जन को कोई दिक्कत ना हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे। जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, सिर्फ उनको वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा। अगर रिश्वतखोरी हुई तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए अगर उपभोक्ता किसी भी अधिकारी से फोन पे बात करते हैं तो संयम से उपभोक्ता को सुनना, समय सीमा के अंदर उस शिकायत का निवारण करना, ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। सभी गांव में रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिजली रहे, यह सभी अधिकारी, सभी डिस्कॉम सुनिश्चित करें। अगर आंधी से, तूफान से, ओलावृष्टि से कहीं तार टूटते हैं, खंभे गिरते हैं, तो समय रहते वहां पर काम करना और बिजली को सुचारू रूप से बिजली लोगों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी महानगरों में सभी नगर आयुक्तों को ये आदेश भी जारी किए हैं कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि गांव के अंदर भी स्वच्छता रहे। ग्राम प्रधान के साथ मिलकर एक टोली बनाएं, जो गांव के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो और गांव में स्वच्छता रहे। एक जन सहभागी के साथ स्वच्छता को और जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दें। स्वच्छता एक जन आंदोलन बन चुका है, जल संरक्षण भी एक जन आंदोलन बने, क्योंकि बिना जन सहभागिता के पानी हमारी प्राथमिकता है, पानी बचाना हमारी प्राथमिकता है, जल सबको मिले ये भी हमारी प्राथमिकता है। तो इसमें हम जन सहभागिता बढ़ाएं। ये भी आग्रह किया गया है कि हम प्लास्टिक, जिन महानगरों में प्लास्टिक की प्लेट्स, प्लास्टिक के कप या पॉलीथीन
का उपयोग होता है, वहां पर भी एक अभियान के तहत जनता का सहयोग लेकर उन सभी महानगरों को प्लास्टिक और पॉलीथीन से फ्री करें। ये इसलिए है अभियान कि अभी आने वाले समय में बारिश होगी और बारिश से पूर्व सभी निगम आयुक्त, सभी जिला अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शहरों में जल भराव की समस्या ना हो। उससे पूर्व ही नालियों की सफाई, नालों की सफाई सुनिश्चित करें। संज्ञान में यह आया कि नालों में और नालियों में सबसे ज्यादा जो रुकावट होती है पानी की, वो प्लास्टिक की प्लेट्स है, कप्स है, गिलास हैं या पॉलीथीन है। उनके कारण बहुत ज्यादा रुकावट होती है। तो इसका भी एक हम अभियान चलाएं, एक जागरूकता का अभियान चलाएं और उसमें जन सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी माननीय मंत्रियों को यह भी आह्वान किया गया है कि अपना जो विभाग है उसमें तो आपको कार्य करना ही है। अन्य जो आपको जिले दिए हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों को 2-2 जिले आवंटित हुए हैं, स्वतंत्र प्रभाग के मंत्रियों को भी 2-2 जिले आवंटित हुए हैं, राज्य मंत्रियों को 1-1 जिला आवंटित हुआ है। 100 दिन के बाद हमारी सरकार एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेगी। तो अभी जो हमने अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण किया, 100 दिन के बाद सभी मंत्री अपने अपने विभागों का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करेंगे और जिन जिन विभागों को जो टास्क दिया है वह टास्क हमको समय के रहते पूरा करना है। संगठन और सरकार का समन्वय ठीक हो, उसके लिए कोर ग्रुप बना है, उसकी नियमित रूप से बैठक होगी। सभी माननीय मंत्रियों को यह भी आग्रह किया गया है कि एक मंत्री हर दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो लखनऊ में है वहां पर 2 घंटे जन सुनवाई करें। उसमें सबको डेट सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जन सुनवाई लगातार चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान या मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के दौरान नियमित रूप से एक राज्य मंत्री जन सुनवाई में सहभागी होंगे। अधिकारी वहां रहेंगे ही और जो जो जनता की समस्याएं हैं अविलंब जिन समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट होना है ऑन द स्पॉट हो। जिन जिन जिलों से समस्याएं आ रही हैं उन जिलों तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि थाना दिवस पर सभी थानों में थाना प्रभारी जनता से मिलें। तहसील दिवस पर तहसील पर सभी अधिकारी और मंत्रियों का अगर वहां प्रवास है तो मंत्री भी उस तहसील दिवस में उपस्थित रहकर उस तहसील की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करें, जनता से मिलें, जनता की सुनवाई में सहभागिता रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मुख्यमंत्री आवास पर जिन जिन जिलों से ज्यादा शिकायतें आएंगी उन जिलों के अधिकारियों से, डीएम से और एसएसपी से या अन्य कोई और विभाग से ज्यादा शिकायत आएंगी तो उनको भी यहां पर बुलाकर तलब किया जाएगा और उनसे सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिरकार आपके जिले की समस्याएं लखनऊ तक क्यों आ रही हैं, उनका निपटारा नीचे स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है। सरकार प्रोएक्टिव दिखे, सरकार विजिबल दिखे। इसीलिए सभी अधिकारियों को यह भी दिशा निर्देश दिया गया है
कि कहीं पर भी कोई घटना घटित हो, अविलंब अधिकारियों को घटना स्थल पर उपस्थित रहना चाहिए और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को वहां की घटना के बारे में तुरंत जानकारी देनी चाहिए। जहां जहां पर यह लापरवाही बरती जाएगी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। संज्ञान में यह आया है कि घटनाएं घटित हो जाती हैं और घटना स्थल पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है। ये सरकार जनता की सरकार है, ये सरकार सबकी सरकार है। बिना किसी भेदभाव के समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर हो, ये सुनिश्चित सभी माननीय मंत्री और सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि जिन जिन जिलों में जो अधिकारी कैंप ऑफिस से जिले को चला रहे हैं, वो आज से ही बिना आदेश प्राप्त किए आज से ही उन अपने कैंपों को बंद कर दें और दफ्तरों में जाना शुरू करें। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी जिलाधिकारी, सभी एसएसपी जनता से मिलें, जनता की बात को सुने, समस्याओं का निपटारा करें और उसके बाद जिला अधिकारी तहसीलों का प्रवास करें, एसएसपी थानों का प्रवास करें, औचक निरीक्षण करें। लापरवाही अगर कहीं पाए जाए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें और कोशिश करें कि शाम को 6 बजे अपने दफ्तर में रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी, लैंडलाइन पर बात करने वाले हैं, चाहे वो जिले का कोई भी अधिकारी हो, अगर वो किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर है तो उसकी जानकारी भी ऑफिस में रहे। जिला अधिकारियों को खासतौर से दिशा निर्देश है, क्योंकि कप्तान को इसमें थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन सुबह 9 से 11 सभी एसएसपी और डीएम जनता से सुने, जनता को मिले, जनता की समस्याओं का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी भी डीएम को या एसएसपी को इस समय के बीच में लैंडलाइन पर, फोन पर बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही और इसी से संबंधित मेरा बहुत विनम्र प्रार्थना है, बहुत कर्मबद्ध प्रार्थना है कि जो मैंने कहा है वो नीचे देख, उसी से संबंधित अगर आप सवाल पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अन्य जो सवाल हैं आपके, इन सवालों का जवाब हम देते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिया, एक एक करके पूछे, मैं सबके जवाब दूंगा। मैंने बहुत स्पष्टता से इस बात को रखा है। अपने जिले के अंदर जिन जिलों का, जिन माननीय मंत्रियों को प्रभार दिया है, प्रभार इसीलिए दिया है, जिन इश्यूज को मैंने आपके सामने रखा है, वो हर विषय की समीक्षा करने के लिए उनको अधिकार है। लेकिन उसमें यह भी रखा गया है कि बातचीत में भी हम संयम रखें। अगर कहीं कोई अधिकारी जनहित में रुकावट पैदा कर रहा है तो उसका संज्ञान लें, ये सरकार एक्शन भी लेगी, लेकिन संयम रखें, क्योंकि हमसे लोगों की बहुत अपेक्षा है। सरकार की मंशा मैंने आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रखी है। जहां तक आपके सवाल जो आपने पूछा है उसका संज्ञान हमने लिया है। हम पार्टी के स्तर पर भी ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकर्ताओं की शब्दावली रहती थी वह अपने कार्यकर्ताओं की शब्दावली ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा
एक पूछ लें मैं सबका। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और ये सरकार के संज्ञान में है। आने वाले समय में हम दोबारा जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को हम लोग एड्रेस करेंगे। एक मिनट आप एक मिनट पूछिए, एक मिनट पूछो, एक एक करके आप तय कर लो कौन पूछेगा। मैं मानता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी मंत्रालय करेगा और कार्रवाई भी करेगा। देखिए, सबको आह्वान किया गया है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर चलें और अगर कहीं आदेशों का पालन नहीं होगा, लगातार उल्लंघन होता रहेगा तो सब लोग वाकिफ हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अभी सबको मौका दिया जा रहा है, सब मिलकर चलें और क्योंकि अब सरकार में आप हैं, आप किसी विभाग में आपको दायित्व दिया गया है, आप किसी एक विशेष पद पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समय पर पहुंचें। अभी सबको सिर्फ निवेदन किया जा रहा है और निवेदन अगर किसी को स्वीकार नहीं होगा और बार बार फिर उल्लंघन करते रहेंगे तो उसके बाद भी हमारे पास और भी कुछ है करने के लिए। विषय आ गया भैया, एक केंद्र सरकार से जुड़ा विषय है, पेट्रोलियम मंत्रालय इसका संज्ञान ले रहा है। तो मैंने बता दिया, निवेदन कर दिया। एक सवाल को 2 बार पूछने से आप जो और सवाल पूछने वाले हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, जदीद से जुड़ा है, मैं उसको एड्रेस कर चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा अविरल हो, गंगा साफ रहे, यमुना साफ हो, यमुना अविरल बहे, ये हम सब प्रदेश के देश के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें जो आरोप आप जिनके माध्यम से आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। गंगा यमुना हम सबकी है, हमारी धरोहर है, इनको बचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो इनके साथ साथ जहां जहां भी प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के समुचित प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसमें राजनीति ना करें, बल्कि जो अभियान चल रहे हैं गंगा और यमुना की स्वच्छता के, उन अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जी हाँ, पूछें आप। मैं समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, यही प्रदेश की जनता है जिस जनता ने 15 साल उनको दिए और 15 साल में उन्होंने क्या क्या किया ये भी जनता जानती है। पत्रकार जगत में जितने भी हमारे मित्र हैं वो सब जानते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी से और उनकी भुआ जी से कि विचलित ना हो। हम बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, सरकार को काम करने दें। अगर कहीं आपको लगता है कि सरकार को कोई सुझाव देना तो सुझाव दें, लेकिन बहुत निचले स्तर की राजनीति ना करें। अभियान चलाने की बात की है, उत्तर प्रदेश में 65 से अधिक ब्लॉक जो हैं वहाँ पानी जल स्तर नीचे चला गया, उसको बढ़ाने के लिए किस तरह का? मैंने कहा ना कि एक अभियान चलाएंगे और इसमें जन सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि लगातार जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है वह कैसे हम बरसात के पानी को रोक सकते हैं। और उसके लिए भी एक अभियान हम लोग, जैसे अभी आने वाले समय में आप देखेंगे तो एक बड़ा अभियान हम प्रदेश में चलाने वाले हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।